दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताने वाले हैं जो कई हजार साल पुराना है और ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना वेदों से भी पहले हुई है। ये शिव मंदिर बेहद रहस्यमयी है। आज हम आपको शिव मंदिर की अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भगवत कृपा में। भविष्य के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल में स्थित ये मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसकी प्राचीनता को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व की धरोहर में शामिल किया है। पशु अर्थात जीव या प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी यानी कि नाथ। इसका मतलब ये है कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। माना जाता रहा है कि यह वेद लिखे जाने से पहले स्थापित हो गया था। पशुपतिनाथ काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के आराध्य देवता रहे हैं। पशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणिक इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगहों पर ये उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुपरेश ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में मल्हार राजवंश के एक राजा ने एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया था। दक्षिण भारतीय पुजारी नियुक्त होते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ राजनीतिक बदलाव के कारण दक्षिण के इन ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर दिया गया और नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया। ये मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और शाम 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह जल्दी और देर शाम को होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए करीब 90 से 120 मिनट का समय लगता है। इस मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुख अलग अलग दिशा और कोणों का परिचय देते हैं। पूर्वी दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम दिशा वाली ओर मुख को सज्जोत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामदेव या अर्धनारीश्वर कहा जाता है और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोड़ा कहते हैं और जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे बने हैं। ये चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिम द्वार के ठीक सामने शिवजी के बैल नंदी महाराज का विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा की कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ के शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। ये मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य बगोला शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस के द्वारा किया जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित हैं। मंदिर के 2 स्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर वर्गाकार के एक चबूतरे पर बना है, जिसके आधार पर शिखर तक ऊंचाई 23 मीटर से 7 सेंटीमीटर है। मंदिर का शिखर सोने का है, जिसे गजरो कहते हैं। परिसर के भीतर 2 गर्भगृह है, एक भीतर और एक दूसरा बाहर। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी से मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। पशुपतिनाथ मंदिर की यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है, उसे किसी भी जन्म में फिर पशु की योनि प्राप्त नहीं होती है। मंदिर की महिमा के बारे में आज आसपास के लोग से काफ़ी कहानियां सुन सकते हैं। इस मंदिर में जो कोई घंटा या आधा घंटा ध्यान करता है, वह कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। हालांकि इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक घटनाएं हैं, जिसमें कहा जाता है कि शिवलिंग को एक चरवाहे के द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया गया था। एक अन्य कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ से है। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग में पलायन के समय शिवजी ने भैंस के रूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः सामने से भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने यह कार्य किया था, उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम कहा जाता है और जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया, उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार के नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है।
नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर बहुत सारे रहस्यों को समेटा हुआ है और वैज्ञानिक इसकी जांच पड़ताल आज भी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।